तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक वनस्पति नाम के बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आया हुआ था और यहाँ पर एक खराब ड्यू लगाने की वजह से उसके अंडर आर्म्स बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और यहाँ पर वनस्पति को ये लगता है कि इसके ड्यू लगाने से इसके पास बहुत सारी लड़कियां खुद आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा ही होता है। उससे हमेशा सभी लड़कियां दूर भागती हैं और इसके बाद यहाँ पर हम एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि वकील होती है और वो उससे बोलते हैं कि तुम इस चीज को लेकर यहाँ पर केस कर दो। और इतना सुनकर यहाँ पर वनस्पति बोलता है कि मैं पहले से ही केस कर चुका हूँ और मेरा केस है कि नैना नाम की वकील लड़ रही है। और अब हमें यहाँ पर ये बताया जाता है जो नैना और एनी है वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम त्यागी को देखते हैं और यहाँ पर वकील की जगह उसको जज में प्रमोशन किया जा रहा था, इसीलिए त्यागी यहाँ पर एक स्पीच दे रहा था और एक शपथ भी ले रहा था। और इसी शपथ के बीच में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो विदाउट फियर की जगह विद फियर बोल देता है। और अब इस चीज को नोटिस वहाँ पर बैठा एक वकील कर लेता है जिसका नाम घोष होता है। और अब ये बंदा जाकर सभी लोगों को त्यागी की गलतियां दिखा रहा होता है और साथ में ये भी बोलता है कि ये जज बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इतना सब होने के बाद यहाँ पर उसके जज बनने के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है और इसके बाद हम एनी और नैना को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर नैना उसको बोलती है कि तुम 1 लाख रुपए ले लो और ये केस से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर एनी उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हम पिंटू और सुजाता को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहस कर रहे थे और ये बहस इसलिए हो रही थी क्योंकि अब त्यागी का प्रमोशन होकर वो जज बन चुका था और उसकी वकील का चैम्बर खाली हो चुका था। अब इन दोनों के बीच में ये लड़ाई थी कि आखिर उस चैम्बर के ऊपर कौन बैठेगा, पिंटू या फिर सुजाता। और इसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर एनी को देखते हैं जो कि वनस्पति के पास आई हुई थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि अब तुम उसके ऊपर केस लड़ सकते हो क्योंकि ड्यू लगाने की वजह से ये वनस्पति के अंडर आर्म्स खराब हुए हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वनस्पति और एनी को देखते हैं जो कि कोर्ट में उसके ऊपर केस करने आए हुए थे ड्यू परफ्यूम के मालिक के ऊपर। और अब इसके बाद एनी यहाँ पर जज को सब कुछ सच बता देती है और उसको कहती है कि इसके अंडर आर्म्स ड्यू की वजह से ही खराब हुए हैं, जिस पर ड्यू का मालिक बोलता है कि ऐसा हमारा कुछ भी काम नहीं है और हमारा परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब यहाँ पर जज डॉक्टर से सवाल करता है और उससे पूछते हैं कि वनस्पति के अंडर आर्म्स आखिर किस वजह से खराब हुए, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि परफ्यूम में कोई भी कमी नहीं है, एक्चुअली में वनस्पति की स्किन सेंसिटिव है और वो यहाँ पर पलट जाता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर परफ्यूम के मालिक ने उसको पैसे दिए थे। और इसके बाद हम त्यागी को देखते हैं, वो जाता है डायरेक्ट घोष वकील के पास जिसने उसकी सभी जगह शिकायत करी थी और वो उससे बोलता है कि जो भी तुमने शिकायत करी है तुम उन सबको वापस ले लो। लेकिन यहाँ पर घोष उसको बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। इसके बाद हमें पिंटू और सुजाता को दिखाया जाता है जो कि त्यागी का चैम्बर लेने के लिए दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिस पर त्यागी का असिस्टेंट गुप्ता बोलता है कि तुम दोनों में से जो भी इस मंथ सबसे ज्यादा केस सॉल्व करेगा उसी को त्यागी का चैम्बर दे दिया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं त्यागी सुपकेला यानी अपने फेवरेट दोस्त के पास जाता है और उसको सारी की सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिस पर उसका दोस्त उसको समझाता है और सलाह देता है और उसको बोलता है कि जो तुम्हारा दिल कहता है तुम वही करना। और आगे जाकर इस वीडियो के अंदर सुकेला का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसके बाद हम त्यागी को देखते हैं जिसका पहला दिन था कोर्ट को संभालने का और जज बनने का। वो जैसे ही कोर्ट के अंदर एंट्री लेता है वो एक वकील को आंख मार देता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसको समझाता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने जिस वकील को आंख मारी है अगर तुम उसके फेवर में गए तो यहाँ पर सभी लोग तुम्हें फ्रॉड समझेंगे और तुम कहोगे कि तुम इस वकील से मिले हुए हो, इसीलिए तुम्हें उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाना है और उसको सजा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर त्यागी बोलता है कि मैं ऐसे किसी को सजा नहीं दूंगा बिना गलती के, मेरी कोर्ट के अंदर सजा सिर्फ उसको है जो कि गलती करता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर सुजाता और एनी को देखते हैं, वहाँ पर एक अनिल नाम का बंदा एक केस लेकर आया हुआ था जिसमें वो बोलता है कि जो मेरे मकान मालिक है वो एक औरत है और वो मेरे को जबरदस्ती छेड़ती है और मेरे पे गंदे गंदे इशारे भी करती है। और ये सब सुनकर यहाँ पर पुलिस वाले उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं और ना कोई एक्शन लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम अपना घर ही शिफ्ट कर दो। इतना सुनकर यहाँ पर एनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पुलिस वाले से बोलती है कि अगर ये कोई केस लड़की लेकर आती तब भी तुम यही सलाह देते, जिस पर पुलिस वाला बोलता है कि हाँ हम सभी को यही सलाह देते हैं। और इसके बाद हमें अनिल की मालकिन दिखाई जाती है जिसको यहाँ पर ये पता लग चुका था कि अनिल उसके ऊपर केस करने गया था। और अब जैसे ही अनिल घर पर आता है उसकी मालकिन उससे बोलती है कि अगर तुम दोबारा से पुलिस वालों के पास गए तो मैं नकली केस बनाकर और अपने कपड़े फाड़कर तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी। और इतना सुनकर यहाँ पर अनिल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उससे बोलता है कि मैं आज के बाद कभी भी पुलिस में नहीं जाऊंगा, बस तुम ऐसा कभी मत करना। और यहाँ पर उसकी मालकिन उससे बोलते हैं कि तुम 1 साल तक इस कमरे को नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम त्यागी को देखते हैं जो कि अपना दिमाग बहुत ज्यादा तेज चला लेता है और वो जैसे ही कोर्ट के अंदर एंट्री करता है तो वो सभी वकीलों के साथ स्माइल करता है और सभी वकीलों को आंख मारता है ताकि सभी लोगों को ये लगे कि ये उसका एक नेचुरल नेचर है, वो किसी की भी
साथ नहीं है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम त्यागी के बर्थडे के दिन देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त पिंटू उसके लिए केक लेकर आया हुआ था। और केक काटते टाइम त्यागी पिंटू को साफ मना करता है कि तेरा केस कोई भी मेरे कोर्ट में नहीं आना चाहिए। और ये सुनकर पिंटू शॉक हो जाता है, जिस पर त्यागी उससे बोलता है कि देख तू मेरा भाई जैसा दोस्त है और मैं तेरे को जज नहीं कर सकता। और इतना सुनकर पिंटू उसको गले से लगा लेता है। इसके बाद त्यागी अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उससे बोलता है कि मैं कुछ नए रूल लागू करना चाहता हूँ, जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि ये सब इतना काम आसान नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हें जज बनना है तो तुम्हें सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा। जिस पर त्यागी बोलता है कि मेरे को किसी को भी साथ नहीं ले जाना, जो मेरे मन में आता है सिर्फ मैं वही करता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ। तभी वहाँ पर पीपीएस नाम का एक वकील आता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे कोर्ट में एक केस लेकर आने वाला हूँ। और यहाँ पर त्यागी उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरा कोर्ट खाली नहीं है। जिस पर पीपीएस उसको बोलता है कि ये केस एक बहुत ज्यादा बड़ा है और ये गांजे के ऊपर पूरा का पूरा केस है। जिस पर त्यागी उससे सवाल करता है कि गांजा पकड़ा गया उसका केस है, लेकिन तभी उसके जवाब में वो ये बोलता है गांजा पकड़ा नहीं गया बल्कि गांजे को चूहा खा गए। तभी उसका असिस्टेंट मजाक में बोलता है कि ये लो हो गई तुम्हारे नए रूल की शुरुआत। और अब इतना सब सुनने के बाद यहाँ से त्यागी डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों से सवाल करता है कि आखिर गांजा कहाँ गया। जिस पर पुलिस वाला उसको बोलता है कि सर गांजा तो फूक नहीं सकते चूहे, इसीलिए वो खा गए। और तब वहाँ पर त्यागी एविडेंस को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है और पुलिस स्टेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी भी थी। जिस पर त्यागी पुलिस वालों को बोलता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, यहाँ पर पहले से ही इतनी धूल हो रखी है तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस कैसे मिलेगा। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी फाउंडिंग नहीं है, इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। और यहाँ पर पीपीएस उसको बोलता है कि एविडेंस रूम की भी इससे भी ज्यादा बुरी हालत है। तब यहाँ पर त्यागी उसको बोलता है कि जैसे ही मेरे न्यू रूल चालू होंगे तभी मैं तुम्हें यहाँ पर फाउंडिंग देना चालू कर दूंगा। और इसके बाद हमें पिंटू और सुजाता को दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक केस को लड़ने आए हुए थे और ये केस एक शराबी का था। और अब यहाँ पर सुजाता को ये चीज मालूम था कि ये केस वो नहीं जीत पाएगी, इसीलिए वो जानकर ये केस पिंटू को दे देती है ताकि पिंटू ये केस हार जाए और एक मेरा पॉइंट प्लस हो जाए त्यागी की चैम्बर सीट पाने के लिए। और इसके बाद हम एनी को देखते हैं, जहाँ पर उनके पास एक बहुत ही अजीब केस आया हुआ था और इस केस के अंदर एक नौकरानी अपने मालिक की माँ को किडनी डोनेट करना चाहती थी। और ये सुनकर एनी उस नौकरानी को बोलती है कि क्या सबूत है तुम अपनी मर्जी से इनको किडनी डोनेट करना चाहती हो। जिस पर नौकरानी उसको बोलती है कि मैं 40 साल से इनके साथ रह रही हूँ और उनका मेरे को पेटीएम का पिन तक पता है और हम दोनों सेम लेटरिन को भी यूज करते हैं। तब एनी उसको जवाब देती है और उसे कहती है क्या जज के सामने मैं यही बोलूंगी कि ये दोनों एक दूसरे की सेम लेटरिन को यूज करते हैं, इसलिए इसको ये किडनी डोनेट कर रही है। और अब यहाँ पर नौकरानी उसको बहुत ज्यादा मनाती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरा केस लड़ लो। और अब यहाँ पर नौकरानी के बहुत ज्यादा मनाने के बाद एनी मान जाती है इन दोनों का केस लड़ने के लिए। और अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद एनी के सामने सच्चाई आती है और हमें पता लगता है जो नौकरानी का मालिक है वो उसको किडनी के बदले 8 लाख रुपए दे रहा है। और अब ये सारी बातें जब एनी को पता लगती है तो वो साफ मना कर देती है उसका केस लड़ने से। और तभी वहाँ पर एक दूसरा वकील आती है जिसका नाम सारिका होता है और ये एनी की दोस्त भी होती है और वो उसको समझाती है कि अगर नौकरानी अपनी मर्जी से डोनेट कर रही है तो करने दो, क्योंकि उसकी किडनी डोनेट करने से किसी की जान ही बच रही है और ये केस तुम नहीं लड़ोगी तो कोई दूसरा वकील लड़ लेगा। इतना सुनकर यहाँ पर एनी मान जाती है, लेकिन इससे पहले वो नौकरानी के मालिक से एक पेपर पे साइन करवाती है और उस पेपर पे ये सब लिखा हुआ था कि फ्यूचर में अगर नौकरानी के कोई भी हेल्थ इश्यू आएगा तो इसका सारा धन इसका मालिक ही रखेगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम त्यागी को सुकेला के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो एक जज डॉक्यूमेंट्री कर रहा था और उसको अपनी सारी परेशानियां भी बता रहा था। और वो उसको बोलता है कि जज की नौकरी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, पूरा दिन केस को सोचने में ही लग जाता है कि किस साइड से केस सुना जाए और इसके साथ सभी केसों की डेट भी डिसाइड करनी पड़ती है और ऊपर से सभी वकीलों का प्रेशर भी रहता है। और अगर कुछ टाइम बच भी जाए तो ये चीज भी मेरे को डिसाइड करनी पड़ती है कि गेट के ऊपर ताला कितने mm का लगेगा। और इसके बाद हम त्यागी को कोर्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो पूरे कोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था और पूरे कोर्ट को अच्छे से मेंटेन कर रहा था और पूरे सफाई करवा रहा था, क्योंकि आज त्यागी कोर्ट में एक बहुत ही बड़े जज आने वाले हैं और उसके कोर्ट के मेंटेनेंस के हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। और हम देखते हैं कि कोर्ट बहुत ज्यादा साफ सुथरा और काफी ज्यादा मेंटेन हो रखा था और त्यागी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी कोर्ट के बाहर एक हादसा हो जाता है और एक वकील को करंट लग जाता है और ये बंदा घोष का होता है। जी हाँ, वही घोष जिसने सीरीज की स्टार्टिंग में त्यागी की स्पीच के ऊपर आरोप लगाया था। और वो यहाँ पर भी त्यागी की गलती निकालता है और वो उससे बोलता है कि ये सारे काम में तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हारे ही तार हमारे गेट पर आ रहे थे जिस वजह से मेरे बंदे को करंट लगा। फिर त्यागी उसको बोलता है कि इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये गलती बिजली विभाग वालों की है। इसके बाद हम देखते हैं वो जज भी आ जाता है जो कि कोर्ट को चेक करने आने वाला था और वो कोर्ट की साफ सफाई और उसका मेंटेनेंस देखकर त्यागी को पूरे नंबर दे देता है। और इसके बाद हमें सुजाता और पिंटू को एक साथ दिखाया जाता है जो कि एक ही क्लाइंट के दो अलग अलग केस ले लेते हैं। और यहाँ पर ये केस होता है, दो भाई होते हैं और उनके बाप की डेथ हो
चुकी होती है और उसके बाप के नाम पर 300 बीघा जमीन होती है। लेकिन यहाँ पर उसका छोटा बेटा और बड़ा बेटा ये बोल रहे थे कि 100 बीघा तेरी और 200 बीघा मेरी, क्योंकि बड़ा मैं हूँ। इस बात को लेकर यहाँ पर केस चल रहा था। अब दोनों भाइयों का केस लेकर सुजाता और पिंटू कोर्ट के अंदर जाते हैं और ये दोनों आपस में ही भिड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है गुप्ता जी की, जो कि इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं और उनको सुनाने लगते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों ने पूरा कोर्ट का माहौल खराब कर रखा है। और इतना सब सुनने के बाद यहाँ पर इन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये दोनों बोलते हैं कि आज के बाद से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और अब यहाँ पर कोर्ट के अंदर इस केस को कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है, दोनों भाइयों के पेपर को चेंज कर दिया जाता है और सरकार के द्वारा नए पेपर बनाकर दोनों भाइयों को 150 बीघा जमीन बांट दी जाती है। और इसके बाद हम त्यागी और सुकेला को एक साथ देखते हैं और यहीं पर वो ट्विस्ट है जो कि मैंने आपको सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था। और अब यहाँ पर त्यागी सुकेला से एक सवाल करता है और उसको बोलता है कि अगर कोई जज 22 केस में जवाब गलत दे तो उसको क्या करना चाहिए। और इतना सुनकर यहाँ पर सुकेला बोलता है कि उसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत में धोखा होता है। और तभी यहाँ पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और सुकेला जज को पकड़ लेते हैं। और अब जैसे यहाँ से सुकेला जाने लगता है तभी पीछे से त्यागी उसके असली नाम से उसको पुकारता है, सज्जन पटनायक। और अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है ये बंदा एक गैंगस्टर था जो कि अपने मर्डर और चोरी को केसों को दबाने के लिए खुद ही जज बन चुका था और इसको काफी टाइम से पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे। और अब यहाँ पर इसको पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम त्यागी के कोर्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक केस आया हुआ था। और इस केस के अंदर एक गुरु नाम का लड़का था 20 साल का, जिसने 2 लोगों की जान ले ली थी। तभी वहाँ कोर्ट के अंदर गुरु के खिलाफ वकील त्यागी को स्ट्रिक्ट तरीके से बोलता है कि इस लड़के को फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि इसने 2 लोगों का खून किया है। अब जैसे यहाँ पर त्यागी फांसी की बात सुनता है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो इस केस को शाम के लिए टाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोबारा से कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था। और अब यहाँ पर त्यागी आता है और बाहरी मन से उस लड़के को यानी कि गुरु को फांसी की सजा सुना देता है। और वो इतना सब बोलकर तुरंत कोर्ट से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। और रोते रहते वो अपने पापा को कॉल लगाता है और वो उनको बोलता है कि वो सिर्फ 20 साल का लड़का था और उसको मैंने फांसी की सजा सुना दी। और उस लड़के के माता पिता मेरे पैर पकड़कर रो रहे थे। और इतना सब सुनने के बाद त्यागी के पापा उससे एक सवाल करते हैं, क्या तुम जज का बोझ उठाने के लिए तैयार हो। और ये एक सवाल त्यागी के बुरे मन को झंझोर देती है और वो इसका जवाब देता है कि मैं इतने कठिन फैसले नहीं उठा सकता, इस कलम को बोझ में नहीं उठा सकता। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम एनी को देखते हैं जिसने वनस्पति का केस भी सॉल्व कर दिया था और उसको एक खुद का चैम्बर मिल चुका था। और यहाँ दूसरी साइड सुजाता और पिंटू को भी एक कंबाइन चैम्बर मिल चुका था। और अब यहाँ पर त्यागी ने भी जज की कुर्सी को छोड़कर वो वापस से वकालत को ज्वाइन कर लेता है और अपनी चैम्बर पर आ जाता है। और यही दिखाते हुए हमारी इस पूरी वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो